ओए अहमद, पकड़ो इसे, ले जाओ इसे शेरों वाले पिंजरे में, इसकी अच्छी दुर्गत बनाओ, सब कुछ बोल दे। साहब मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। ज़रियाब, अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मसूद भाई। ज़रियाब, पैसे चाहिए मुझे, मेरे पैसे कब दोगे तुम? मसूद भाई आपको पता है कारोबारी हालात अच्छे नहीं है, इंशाल्लाह आपको कर देता हूँ पैसे जल्दी। कब तक कर दोगे? मसूद भाई थोड़ा सा वक्त निकाले बस। कितना वक्त चाहिए आपको? मसूद भाई सिर्फ मुझे 2 साल का वक्त दे दे, मैं इंशाल्लाह आपके एक एक पैसा लौटा दूंगा। 2 साल? 2 साल का वक्त चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें 2 दिन भी नहीं देने वाला। कल शाम तक मुझे हर हालत में पैसे चाहिए ना। अगर पैसे मिले ना, तुम इसके जिम्मेदार खुद होगे। मसूद भाई मेरी बात सुने, अभी नहीं हो सकते, मेहरबानी थोड़ा टाइम निकाल लें। कल शाम तक तुम्हारे पास वक्त है। कल शाम का मतलब कल शाम, उसके बाद तुम्हारी मेरी कोई बात नहीं होगी सिवाय पैसे लेने के। अब मैं जा रहा हूं, कल शाम को मुलाकात होती है। क्या करूं मैं इसका? अच्छा आओ कल शाम देता हूं मैं तुम्हें पैसे फिर। हाँ मसूद, पैसे चाहिए थे ना तुम्हें? पुरानी मिल के पीछे वाले जंगल में आओ, देता हूं मैं तुम्हें पैसे। ज़रियाब, ज़रियाब, कहाँ हो तुम? मुझे तो अब इस जंगल से खौफ आ रहा है। अजीब आदमी है। पैसे चाहिए थे ना तुम्हें? ज़रियाब, ये तुमने क्या किया? ये लो पैसे।
अस्सलाम वालेकुम। जनाब भाई, कल से मेरा भाई मसूद नहीं मिल रहा कहीं, आपने देखा कहीं? नहीं, कासम भाई मैंने तो नहीं देखा उसे बिल्कुल। अच्छा, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिजान, क्या हाल है? ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह का। फिजान, 2 दिन हो गए हैं यार, मसूद घर नहीं आया, बड़ी परेशानी है। सबसे ज्यादा वो तुम्हारे साथ घूमता है, कहाँ है मसूद? नहीं कासम भाई, वो कल शाम को। ये रियाज की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर यार, पैसों का बंदोबस्त हो गया? ठीक, मैं आ रहा हूँ पैसे लेने। जंगल में आना है? अच्छा, चलो मैं आता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है फैजान, मैं जा रहा हूँ। दरियाब ने पैसों के लिए मुझे जंगल में बुलाया। चलो आप खेलो, मैं जा रहा हूँ फिर। अच्छा, इसी वजह से वो ज़रियाब इतना घबराया हुआ था। मैं भी जाके उससे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ यार, तुमने मेरे से झूठ बोला है। क्या झूठ बोला मैंने कासम भाई? मुझे फजान ने बताया कि आखिरी टाइम तुम्हारा फोन आया और तुमने उसे पैसे देने के लिए यही करीबी कहीं जंगल में बुलाया। तब से मेरा भाई नहीं मिल रहा, कहाँ है मसूद? कासम भाई, मेरी उसके साथ सिर्फ पैसों की बात हुई है, मैंने उसे कहीं नहीं बुलाया। यार, मुझे उसने खुद बताया है कि तुम्हारा फोन आया है। मुझे नहीं पता कासम भाई, वो झूठ बोल रहा होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे चेहरे से मुझे लग रहा है जैसे तुम झूठ बोल रहे हो। सही सही बात बता दो मुझे अभी भी, वरना मैं अपने भाइयों को फोन करूंगा, उसके बाद की जिम्मेदार तुम होगा। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा भाई नहीं मिला। कासम भाई, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने उसे नहीं बुलाया कहीं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक तो मैं अपने भाइयों को बुला रहा हूँ, दूसरा मैं चोरी साहब के पास बंदे इकट्ठे करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि लास्ट टाइम मेरा भाई मैंने तुम्हारे साथ लोगों ने देखा है और मुझे पता चला तुमने उसके पैसे देने थे और तुमने उसे फोन करके जंगल में बुलाया। पैसे घर में देने थे कि जंगल में बुलाने थे? अब तुम्हारी मेरी मुलाकात पंचायत में होगी और अगर कुछ ऐसा वैसा किया तुमने तो अगली मुलाकात थाने में होगी। ठीक है, अब चोरी साहब के पास मैं जा रहा हूं, वही तुम्हें बुलाऊंगा। हेलो वसीम भाई, मैंने आपको कल रात को बताया था ना कि मसूद का पता नहीं चल रहा, तो अब मैंने इसका पता लगा लिया। आप फौरी तौर पर ना चोरी तारक के डेरे पे आ गए, ठीक है? चोर साहब, हमारा भाई मसूद कल शाम से मिल नहीं रहा था। ये ज़रियाब भाई से उसका कोई लेन देन था। मैंने चंद लोगों से जब पूछगिछ की तो मुझे पता चला कि ज़रियाब भाई ने उसे ये जो फैक्ट्री है, बंद फैक्ट्री, उसके पीछे जो जंगल है, उसमें पैसे देने के लिए बुलाया। उस वक्त से हमारा भाई मसूद नहीं मिल रहा। अब जब मैंने इनसे पूछा है तो ये कह रहे हैं जी मुझे पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि सारे के सारे लास्ट टाइम बात भी इससे हुई फोन पे। मुझे लोगों ने भी ये बताया कि वो इससे मिलने गया और चोर साहब ये मान नहीं रहे। हाँ भी ज़रियाब, क्या सदाकत है इस बात में? नहीं चोरी साहब, इस बात में कोई सदाकत नहीं, ये सिर्फ कासम भाई के शुकूक व शुबहात हैं।
झूठा ये जो सब ये झूठ बोल रहा है। फैजान ने मुझे बताया जब मेरा भाई फैजान के पास था तो इसी का फोन आया था, इसी ने उसे बुलाया है कि पुरानी फैक्ट्री के पीछे वाले जंगल में आओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। चौधरी साहब इसका फोन चेक करें, ये झूठ बोल रहा है बहुत ज्यादा। इसी ने हमारे भाई को कुछ किया है। हाँ भी जरा दिखाओ जरा अपना मोबाइल। नहीं चौधरी साहब, मैंने कोई कॉल नहीं की उसे। और जरा मोबाइल दो अपना इधर, समझ नहीं आ रही तुम्हें? ओए, ये कॉल तुमने मिलाई हुई है, मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बता दो। नहीं चौधरी साहब, मेरी उसके साथ बस पैसों के मामले पे बात हुई चौधरी साहब। तो ऐसे नहीं मानेगा लगता, ये कॉल तुमने मिलाई हुई है। और अहमद पकड़ो इसे, ले जाओ इसे शेरों वाले पिंजरे में, इसकी अच्छी दुर्गत बनाओ, सब कुछ बोल दे। चौधरी साहब मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। मैं बड़ा डर गया था, मसूद मेरे घर आके मुझे धमकी दे के गया था। मुझे कह रहा था मुझे कल शाम तक पैसे करके दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, इस वजह से मैंने कहा इससे पहले ये मुझे कुछ करे, मैंने उसे धोखे से जंगल में बुला के मार दिया। क्या? और जालिम, तुझे शर्म ना आई इतनी घटिया हरकत करते हुए? एक तो उसने तेरे साथ नेकी की और तूने उस बेगुनाह को कत्ल कर दिया। नहीं वसीम भाई, मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे। वो वसीम इसे क्यों कत्ल कर दिया यार, इसे क्यों कत्ल कर दिया? इसका यही अंजाम होना चाहिए था कासम भाई। इसने हमारे भाई को नाजायज कत्ल किया है। अल कुरान कत्ल का बदला कत्ल, इसका इसलिए कत्ल किया मैंने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم